तुर्की और इसराइल के दरमियान मुसल्लह तसादुम, नई लड़ाई रुकवाने के लिए अब किसको फ़ोन किया जाएगा? अंकारा और तल अवीव में खुफिया राबिते शुरू। मशरिक़ वस्ता में एक ऐसा मुल्क है जिसे जंग से इतनी मोहब्बत है कि अगर नक्शे पर कोई जगह खामोश नजर आ जाए तो शायद उसे भी खतरा महसूस होने लगता है, जहां मिसाइल सिर्फ हदफ तलाश नहीं करते, कभी कभी नए महाज भी तलाश कर लेते हैं। जी बात हो रही है जंगी जुनून में पागल नेतन्याहू और नाजायज रियासत इसराइल की। अब कहानी पहुंची है शाम तक, मगर इस बार मामला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है, क्योंकि सामने कोई कमजोर गिरोह नहीं बल्कि तुर्किया है। वही तुर्किया जिसकी फौज नेटो की दूसरी बड़ी फौज है, जिसके सदर रजब तैयब एर्दोगान कई बरस से शाम में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुलकर सरगर्म हैं। नाजरीन, अब जरा मंजर जहन में लाइए। इसराइल शाम के शुमाली इलाके में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाता है। धमाका होता है और फिर मिसाइलों की गूंज खत्म होने से पहले एक और सवाल पैदा होता है, क्या इसराइल ने इस बार ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसकी दूसरी तरफ तुर्किया खड़ा है? दिलचस्प बात यह है कि जंग के मैदान में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन पसे पर्दा मुबैना तौर पर फोन भी बज रहे हैं, पैगामात भी जा रहे हैं। दोनों तरफ से ये कोशिश भी हो रही है कि मामला बराह रास्त तसादुम तक ना पहुंचे, यानी बज़ाहिर एक तरफ धमकियां और दूसरी तरफ खुफिया राबिते, मगर ये मशरिक़ वस्ता है जनाब, यहाँ कभी कभी खामोशी भी खबर होती है। सवाल ये है, इसराइल ने शाम में उस अड्डे को क्यों निशाना बनाया? तुर्किया को इस हमले पर इतना एतराज़ क्यों है? अगर दोनों मुमालिक वाकई एक दूसरे के सामने आ गए तो क्या शाम एक नए खतरनाक महाज में तब्दील हो सकता है? आज की वीडियो में आपको सारी दास्तान सुनाएंगे। कहानी का मरकजी मकाम है अबू अल-ज़हूर एयरबेस। ये शुमाली शाम में अदलब के नवाह में वाक़ एक अहम फौजी तंसीब है, जो तुर्किया की सरहद से तकरीबन 80 किलोमीटर मशरिक में बताई जाती है। इस अड्डे की अहमियत सिर्फ इसके रकबे या इमारतों की वजह से नहीं, असल अहमियत इसके मोहल्ला वकू है। ये इलाका अदलब, हम्मा और हलब के दरमियान एक अहम जोग्राफियाई पोजीशन रखता है और शाम के वसी सहराई खिते की तरफ जाने वाले रास्तों के करीब भी है, यानी जिसके पास यहाँ फौजी मौजूदगी हो उसे शुमाली शाम के एक हसास हिस्से में स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल हो सकता है। यही वो मकाम है जहाँ इसराइल और तुर्की के मफादात एक दूसरे से टकराने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हालिया दिनों में इस अड्डे को फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया। इसराइल का मौक़िफ़ था कि दमिश्क तुर्क फौजियों को यहाँ तैनात करने की इजाज़त देकर एक तयशुदा इंतज़ाम की खिलाफ वर्जी के करीब पहुँच रहा था। इसराइल के मुताबिक मसला सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं, मसला ये था कि इस अड्डे पर कौन मौजूद होगा और इसकी मौजूदगी का मुस्तकबिल में क्या मतलब निकलेगा। अब यहाँ तुर्किया को समझना ज़रूरी है। तुर्किया शाम के शुमाल में पहले ही एक ताकतवर इलाकाई खिलाड़ी है। इसकी सरहद बराह रास्त शाम से मिलती है और शाम में होने वाली किसी भी बड़ी अस्करी पेशरफ्त का बराह रास्त असर तुर्किया की सलामती, सरहदी सूरत हाल और इलाकाई सियासत पर पड़ता है। इसलिए अगर दमिश्क किसी ऐसे इलाके में तुर्क फौजियों की मौजूदगी की इजाज़त देता है जहां इसराइल अपनी सलामती के लिए हसासियत रखता हो, तो मामला सिर्फ शाम का अंदरूनी मसला नहीं रहता, ये एक बड़े इलाकाई ताकत के मफादात का मामला बन जाता है। यहाँ से कशीदगी का असल सवाल पैदा होता है, क्या इसराइल शाम में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए तुर्क फौजी मौजूदगी को बर्दाश्त करेगा? इसके बरक्स क्या तुर्किया अपनी फौजी मौजूदगी को इसराइली हमलों के सामने महदूद करेगा? नाजरीन, इन दोनों सवालों का जवाब आसान नहीं, क्योंकि दोनों मुमालिक के पास ताकत भी है, इलाकाई मफादात भी हैं और एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात की तवील फहरिस्त भी। लेकिन एक चीज़ शायद दोनों नहीं चाहते, और वो है बराह रास्त जंग। यही वजह है कि सबसे दिलचस्प खबर फ़ज़ाई हमला नहीं बल्कि उसके बाद होने वाले मुबैना राबते हैं। एक इस्राइली सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक इसराइल ने तुर्किया के साथ बराह रास्त तसादुम से बचने के लिए खुफिया राबते कायम किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जाने पैगामात का तबादला हो रहा है ताकि शाम में किसी ऐसे वाक़े को रोका जा सके जो अचानक दोनों मुमालिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। यहाँ एक अहम फ़र्क समझना होगा। खुफिया राबते का मतलब ये नहीं कि इसराइल और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ गए हैं, ना ही इसका मतलब ये है कि दोनों मुमालिक अपने इख्तिलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि दोनों फरीक जानते हैं कि गलत अंदाज़ा, गलत वक्त और गलत हदफ एक बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। तसव्वुर कीजिए, एक इसराइली तैयारा शाम में कार्रवाई करता है, तुर्किया की फ़ौज भी इसी इलाके में मौजूद है,
किसी हमले में गलत फहमी पैदा होती है, किसी ड्रोन या जंगी तैयारे को खतरा महसूस होता है और फिर एक ऐसा वाकया पेश आ जाता है जिसे कोई फरीक पहले से नहीं चाहता था। इसीलिए बड़ी ताकतें अक्सर जंग शुरू करने से पहले नहीं बल्कि जंग को रोकने के लिए भी खुफिया चैनल्स इस्तेमाल करती हैं। अब असल तशवीश यहाँ पैदा होती है। इस्राएली सिक्योरिटी अहदेदार ने मुबैना तौर पर यह भी वाज़ेह किया कि अगर पैगामात और सिफारती राबते मुअस्सर साबित न हुए तो शाम में मजीद इसराइली कार्रवाई का इम्कान मौजूद है। यानी एक तरफ राबते जारी हैं लेकिन दूसरी तरफ इसराइल अपने फौजी ऑप्शन को मेज से हटा नहीं रहा। यही तजाद मौजूदा सूरत हाल को खतरनाक बनाता है, क्योंकि अगर दोनों फरीक सिर्फ बात कर रहे होते तो खतरा कम होता। अगर दोनों फरीक खुली जंग की तैयारी कर रहे होते तो सूरत हाल वाज़ेह होती। लेकिन यहाँ मामला दरमियान में है, बातचीत भी जारी है और अस्करी ऑप्शन भी बरकरार है। यही वो मरहला होता है जहाँ एक छोटा सा वाकया बड़ी आग भड़का सकता है। इस पूरी सूरत हाल में अमरीका भी अहम किरदार रखता है। शाम के लिए अमरीकी खसूसी एलची टॉम बार्ट ने शुमाली शाम में इसराइली फ़िज़ाई हमले पर तनकीद की। उनके मुताबिक इसराइल ने हमले से पहले अमरीका को इत्तला नहीं दी। उन्होंने इस कार्रवाई को तुर्किया को उकसाने की एक खतरनाक और तशवीशनाक कोशिश करार दिया। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि अमरीका एक ही वक्त में इसराइल का करीबी इत्तेहादी भी है और तुर्की के साथ भी अहम सिफारती और अस्करी ताल्लुकात रखता है। लिहाजा वाशिंगटन के लिए सबसे मुश्किल सवाल यही होगा, शाम में इसराइल की सिक्योरिटी तरजीहात और तुर्किया के इलाकाई मफादात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए। क्योंकि अगर इसराइल और तुर्किया के दरमियान बराह रास्त फौजी झड़प हुई तो इसके असरात सिर्फ दमिश्क या अदलब तक महदूद नहीं रहेंगे। और इस वक्त सबसे अहम बात ये नहीं कि तुर्किया और इसराइल जंग के करीब है या नहीं, असल सवाल ये है कि वो जंग से कितना दूर रह सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात शदीद हैं, शाम में मफदात मुख्तलिफ हैं। इसराइल अपने लिए किसी भी मुमकिना फौजी खतरे को रोकना चाहता है, तुर्किया शाम में अपनी सलामती और असर रसूख के तहफ़्फ़ुज़ को अहम समझता है। दरमियान में शाम है, एक ऐसा मुल्क जो बरसों की जंग के बाद भी बड़ी ताकतों की कशमकश का मैदान बना हुआ है। अबू अल ज़हूर का वाक़या शायद सिर्फ एक फ़िज़ाई हमला न हो, यह इस बात का इशारा भी हो सकता है कि शाम में ताकत का नक्शा एक बार फिर तब्दील हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात, इसराइल कहता है कि वो तुर्किया को दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो शाम में मज़ीद कार्रवाई हो सकती है। यानी दरवाज़ा बंद भी नहीं और मुकम्मल तौर पर खुला भी नहीं, बस एक लम्हे का इंतज़ार है। अगर वो लम्हा गलत साबित हुआ तो शाम का आसमान सिर्फ इसराइली तैयारों की आवाज़ नहीं सुनेगा, मुमकिन है इसमें तुर्किया की ताकत भी शामिल हो जाए। फिर सवाल ये नहीं होगा कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये होगा कि इस जंग को रोकने के लिए आखिर फ़ोन किसका आएगा।